दूसरी वाली बहन का भी, अभी और भी कोई चीज़ें होंगी। मैंने कहा ना मेरे तो मिलना ही नहीं हुआ किसी से, बहुत कुछ और भी हुआ होगा जो मुझे पता नहीं है, जो मुझे पता नहीं है, और भी बहुत कुछ हुआ होगा। और कहते हैं कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, यही आ रही है जी, इनको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं समझो मैं माफ़ करने वाली हो क्यों? आप ये बताओ, एक इंसान के माफ़ करने का ना एक तरीका होता है। वो होंगे ना कंगले होंगे, उनके पास कुछ होगा नहीं। इस टाइम मेरी ज़रूरत है पैसा, मैं इस टाइम फंसी हुई हूँ, मेरी ज़रूरत है पैसा, मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए। जैसे मेरे अब 1.5 लाख रुपए जैसे मेरा बर्बाद हुआ, कुछ हुआ, मेरे को पैसा मिलेगा, मैं काम कर रही हूँ, मैं सोचूंगी नहीं इस चीज़ के बारे में। मैं तो वही हूँ जैसे पानी बहता ना, साइड करो फटाफट आगे निकल जाओ। पर वो तब होगा, पर ये मन में बात रहेगी। मैंने कहा था ना, सामने आओ, बोलो जी हमने ये सब किया है, हमें माफ़ कर दे। माफ़ी भी मत मांगो। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ, मैंने तो अपने आप को, ठाकुर जी मेरा भगवान अगर आपको कष्ट देगा तो आप झेल लेना, वो अगर वो आपको माफ़ कर देगा तो आपको माफ़ी मिल जाए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं माफ़ करने धरने वाली। बस मुझे पता चल जाएगा तो मेरे मन को शांति हो जाएगी। जो मैं तुम्हें रात दिन बोलती रहती हूँ ना, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारे कीड़े पड़ जाए, तुम्हारा बद्दू हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ, वो बंद हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे पता है इनके साथ ऐसा होगा है ना, वो मेरा बंद हो जाएगा। और बंद क्या होगा कि मैं किसी दूसरे, जैसे आप इस चीज़ में हो, आपको एक मान लो, एक सिंपल सी बात है, आप मान लो जैसे किसी का होता है, किसी का आदमी मर जाता है, वो बहुत अटैच होते हैं, कुछ होता है, उस दुख से आपको कैसे उभारते हो? उसका ध्यान दूसरी तरफ लगा देते हो, तब वो चीज़ को भूल जाता है ना, क्योंकि वक्त कहते हैं अच्छे अच्छे जख्म भर देता है, लेकिन तब भरता है आप उसी चीज़ में घूमते रहोगे ना, तो आपके जख्म नहीं भरेंगे। हाँ, आपको मिल जाएगी ना कोई चीज़ दूसरी, और वो खुशी वाली चीज़ मिलेगी, तो आप वो दुख भूल जाओगे, किसने आपके साथ किया वो भूल जाओगे, आप भूलोगे भी नहीं, अब उसमें लगे रहोगे। ठीक है ना? तो इस टाइम प्रेजेंट मुझे इस चीज़ की है, इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसी में घूमे चले जा रही हूँ, और वो निकाल नहीं रहे हैं, वो देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, देते चले, हमें माफ़ कर दे, बुरा हो रहा होगा उनके साथ, वो मैं कुछ भी नहीं करती। मैंने कहा ना, आज तो मैंने 11 बजे पूजा करी है मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मैं 6ठी 7वीं से पूजा कर रही हूँ। मैं सोचो, मैंने इतने साल भगवान को निस्वार्थ, वो दिया हो या ना दिया हो, निस्वार्थ भाव में किया है। अगर आज मैं एक धूप भी नहीं जलाऊंगी ना, कोई व्रत नहीं रखूंगी, पर मैंने इतना कर रखा है कि मुझे आगे लॉक टाइम मिलता रहेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मैं अपना दिल साफ रखूंगी, मैं किसी को कुछ कहूंगी नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है। ठाकुर जी ने मेरे कर्म मेरे साथ दिए हैं, उसके कर्म उसके साथ दिए हैं। अगर मेरे पास साइकिल है, ये मेरे कर्म है, अगर उसके पास फॉर्चूनर है, वो उसके कर्म है, भगवान उसको और दे। आज किसी भी लड़की को, जैसे मैं उसको देखती हूँ सपना को, तो मैं उसको पहली वाली देखती हूँ, तो मेरे मन में थोड़ा सा अंदर से ये होता है कि भगवान दोबारा से फिर कर दे। उसको होता है ना, लड़कियों को शौक होता है थोड़ा कपड़े पहने, हमें भी था, अब तो खैर उम्र हो गई, झूठ के बोले भाई, होता है ना, शौक होता है भाई, ये कर लो वो कर लो, मतलब अच्छा होता है ना घूमने का फिरने का, थोड़ा तरीके भी होते हैं, आजकल की भी है। चलो 2 बार ही हो गया, भगवान क्यों किया, अब वो नहीं पता क्या कर्म है, ये दोबारा से हो जाए भाई। मतलब लड़कियां 20-22 साल, 24 साल, 25 साल खेलने खालने की उम्र है, और ये सब झेले, तो और ऊपर से लोग भी उनके साथ ऐसी स्थिति में, लोग उनका फ़ायदा उठाते हुए भी, सोचो नरक से भी बदतर वो लोग होते होंगे। तो सोचो, मैं तो भगवान कहती हूँ, भगवान सब जिनको दिया हुआ है ना, शादी करते हैं, कोई तलाक नहीं होना चाहिए, थोड़ा आदमी को समझना चाहिए, थोड़ा औरत को बनाए रखे, लेकिन कर्म होते हैं, हो रहे होते हैं, अब क्या करें, उनके कर्म है, वो हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो यही है, मैं कोई नहीं होती हूँ, बस मैं तो खुद, मैं तो बस ये है कि मैं बाहर ही कोई जॉब का सोच रही हूँ कि सोशल मीडिया छोड़ देंगे 2 महीने 3 महीने बाद, जो मुझे 20-30 हज़ार रुपये, मुझे कोई सोशल मीडिया में फेमस नहीं होना, मुझे कोई 20-30 हज़ार रुपये नहीं चाहिए। मैंने देख लिया जो जितने लोग हैं, जो करने वाले हैं, जो कैसे लोग हैं यहाँ पे, ये एक तरह से जेल होता है ना, तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल उस तरह। इसमें तो क्रिमिनल आते हैं, क्रिमिनल, सोशल मीडिया पे क्रिमिनल भी एक्टिव हैं। सोचो, रेप किया हुआ है, मर्डर किया हुआ है, ये किया हुआ है, क्रिमिनल एक्टिव है इसमें। तो आप ऐसी जगह जाओ कौन, अपनी इज्जत अपने हाथ है। लोग चाहते ही हैं कि हट जाए, पर मैं इनके डर से हट नहीं रही हूँ। मेरा कहने का मतलब